नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे A to Z यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी भर्ती के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56 के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा री एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई है, जिसके अंदर जितने भी बच्चों ने पहले फॉर्म फिल किए थे उन सभी ने दोबारा से फिर आपको फॉर्म फिल करने हैं और पोर्टल शुरू हो चुका है। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ में जो साथी पहले ग्रेजुएट नहीं थे, अब वो ग्रेजुएट हो गए हैं, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी अब फॉर्म में जो ग्रेजुएशन बेस की भर्तियां हैं वो भर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है उन सभी साथियों के लिए जो पिछले साल जब आपका फॉर्म फिल करवाया गया था उस टाइम हो सकता है आप ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन अब जो साथी ग्रेजुएट हो चुका है वो शुरू से बिल्कुल फ्रेश तरीके से जो ग्रेजुएशन के बेस पर भर्तियाँ उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उनको भर सकता है। और वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना साथियों, क्योंकि छोटी सी गलती आपके पूरी लाइफ के लिए एक घातक दुर्घटना साबित हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से भरना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे सेम टू सेम आपने अपना जो फॉर्म है वो फिल करते जाना है। उससे पहले जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। साथियों, जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट। आपको न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। जैसा कुछ दिन पहले जो आपका स्कोर कार्ड आपने रिवाइज रिजल्ट का स्कोर कार्ड डाउनलोड किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपने ये कंडीशन पढ़ लेनी है। उसके बाद यस आई हैव रीड ऑल टर्म एंड कंडीशन पर यस पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे साथियों, आपके सामने आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आपने सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा। इस प्रकार आपके सामने ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी भरकर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और आपका लॉगिन आईडी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे ही आप प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूजर आईडी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा और पासवर्ड एचएससी की तरफ से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे साथियों, आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, यानी आपका करंट पासवर्ड जो अभी आपके सामने एचएससी ने भेजा है मैसेज के माध्यम से, वो वाला। उसके बाद आपने नया पासवर्ड बनाना है, जिसके अंदर एक अल्फ़ाबेट आपने रखना है जी कैपिटल, बाकी आप रख सकते हो स्मॉल। और उसके बाद आप जैसे हैशटैग स्टार, इस प्रकार आप लगाकर अपना एक पासवर्ड बना सकते हो नया, जो भी आप बनाना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी साथी का नाम सोहन है, तो सोहन में एस कैपिटल डालना है, यानी एस बड़ा, सोहन @1234 ऐसे आप बना सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, अपने नाम के हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आपने आपका यूजर आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो डालकर लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करोगे साथियों, आपके सामने सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपकी ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगी और वेलकम में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कोने में। और उसके बाद आपने ऊपर जो 3 लाइन दिखा रही है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर पूरे 7 स्टेप है, 7 स्टेप रहेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको 1 बाय 1 उनको कंप्लीट करते रहना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड टू फिल पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों, आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। जो पहला आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपने अपना जो वैवाहिक स्थिति है, जो मैरिटल जो आपका स्टेटस है वो आपने
यहाँ पर चूज़ करना है, मैरिड हो अनमैरिड हो विडोर जो भी हो आप यहाँ पर देख लेना और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल खुलेगी। यहाँ पर आप रेजिडेंस हरियाणा के निवासी हो, येस नो जो भी है। अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पर अपना हरियाणा का डोमिसाइल इसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी आपकी। और उसके बाद आपने यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन हो नहीं, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप किसी भी दिव्यांग कैटेगरी से संबंध रखते हो तो यहाँ पर यस करना है और अपनी कैटेगरी यहाँ पर डाल देनी है। कैटेगरी सारी मैंने बता रखी है, एच ओ एच वी एच और बी डी सारी मैंने बता रखी है, वो अपने हिसाब से आप डाल दो। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा, तीसरा स्टेप एड्रेस का। यहाँ पर आपको का परमानेंट एड्रेस भरना है और कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आप दोनों सेम रखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, दोनों सेम हो जाएंगे, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आप अलग अलग भरना चाहते हो, परमानेंट अलग है आपका, कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, तो दोनों भरकर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपकी डिटेल डालनी है, पिन कोड, सिटी, शहर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये डालकर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप खुल जाएगा, कैटेगरी डिटेल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे कौन कौन सी पोस्टें आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, ये सारी आपकी पूरी की पूरी पोस्टें रहने वाली है, सारी की सारी पोस्टें हैं। नीचे इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी लिखी हुई है, पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई है कंप्लीट। उसके बाद जो जो आपको लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी और 10th या +2 में आपकी हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्राम सी पोस्टें, ऐसे आप जिन जिन पोस्टों पर एलिजिबल हो, जो जो योग्यताएं हैं आपके पास, अपने हिसाब से वो सारी पोस्टें क्लिक करते जाना है आपको। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इसेंशियल डिटेल, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन वो आपको डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 81 से 100, उसके बाद कैटेगरी नंबर 301 से 320, जो जो आपने सेलेक्ट की है उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने कैटेगरी नंबर 81 से 100 के बीच 96 कैटेगरी की पोस्ट इंस्पेक्टर की सिलेक्ट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन की यहाँ पर डिटेल डालनी है कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, क्या कुछ किया है, और 10th की, ये दोनों डीएमसी यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट में अगर आपके पास कोई और योग्यता है तो वो नीचे डालनी है, वो ऑप्शनल है आपकी। साथियों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, आपके सामने ये वाला खुल जाएगा, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपकी जो डिग्री है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन वो डाली है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, आपकी ग्रेजुएशन में कहाँ से आपने की है, उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम किस ईयर में हुए थे, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका डीएमसी का था, जो आपका कॉलेज टाइम आपका रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर था, सर्टिफिकेट नंबर आपका जो डीएमसी के ऊपर है, फाइनल के जो डीएमसी है उसके ऊपर, डेट ऑफ इशू रिजल्ट, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो डेट, कंबाइंड की जो आपकी डीएमसी है वो डाल सकते हो, या जो आपकी डिग्री है वो डाल सकते हो यहाँ पर, उसकी डिटेल पूरी की पूरी, टोटल नंबर कितने थे, आपके कितने आए हैं, और आपको जो डॉक्यूमेंट की आप डिटेल दे रहे हो, जैसे आप ग्रेजुएशन डिटेल दे रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ नीचे अपलोड कर देना है। 500 KB से साइज़ कम आपका होना चाहिए। जैसे अपलोड करते हो साथियों, यहाँ पर जैसे मैंने मेरी पूरी डिटेल भर दी है भाई। डिटेल भरने के बाद देखो ये कैटेगरी हरी हो गई है, देखो कैटेगरी 81 से 100 हरी ग्रीन हो गई है बिल्कुल, यानी मैंने इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो सबमिट कर दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी रहेगी 301 से 320, जिन जिन कैटेगरी मैंने अप्लाई किया उन सभी में मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, एक एक करके, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा यहाँ पर। आप देख सकते हो, जैसे मैंने कैटेगरी नंबर 321 से लेकर 40 तक जो जो पोस्टें डाली है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑडिटर की डाली है, कैनाल पटवारी एक्साइज, ग्राम सेवक प्रधान, इंस्पेक्टर, पटवारी, इस प्रकार मैंने डाली है, आप देख सकते हो। तो मैंने सभी की, प्रत्येक की यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी की यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, क्लिक हेयर टू सबमिट डिटेल, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल खुल जाएगी, आपने अपनी डिटेल डालनी है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है इसके अंदर आपने पहले डालनी है आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल, उसके बाद आपने 10th की डिटेल डाली है। ये दोनों डिटेल यानी सारी की सारी डिटेल आपको पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डालनी रहती है। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा आपको भरने में, बिल्कुल ध्यान से डिटेल डालनी है एक एक, और आराम से पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है ये। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे आप पटवारी की देख सकते हो, पटवारी में आपने एक तो ग्रेजुएशन की आपकी जो डिग्री है वो डाल दी, उसके नीचे देखो क्वालिफाई द पटवार एग्जामिनेशन एज पर सर्विस रूल,
इन अपेंडिक्स ई डिपार्टमेंट, यानी अगर आपने कोई क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है, क्वालिफाई द पटवार एग्जामिनेशन, अगर आपने डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम इस प्रकार का क्लियर किया है तो यहाँ पर आपको येस और नो का बटन दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया सबमिट पर, यहाँ पर क्वालिफाई द पटवार एग्जामिनेशन एज पर सर्विस रूल, यस और नो। नो हमने जो भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था हमने नहीं क्वालिफाई किया तो हमने नो कर देना है, दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन में, और सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पटवारी 334 कैटेगरी नंबर 334 और कैटेगरी नंबर 335 पटवारी, दोनों पर ही क्वालिफाई द पटवारी एग्जामिनेशन एज पर सर्विस रूल अपेंडिक्स डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने क्वालिफाई नहीं किया, अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है भाई, ये डिपार्टमेंट का कोई सिस्टम है, तो यहाँ पर हमने नो कर आगे भर जाना है और सारी की सारी डिटेल हमने 1 बाय 1 भरते रहना है। तो साथियों, इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी सभी कैटेगरी की डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है, शुरू से लेकर जैसे कैटेगरी 81 से 100 में जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, जैसे कि 80 से 100 यहाँ पर सिर्फ मैंने एक इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, तो एक कैटेगरी के लिए मैंने क्वालिफिकेशन ऐड कर दी। उसके बाद जैसे 301 से 320 तो बहुत सारी कैटेगरी थी अलग अलग, और 321 से 340 यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी थी, तो इसके हिसाब से आराम से आपने फिल कर देनी है पूरी डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी की सारी डिटेल भर दी है, ये सारी की सारी कैटेगरी ग्रीन हो चुकी है, देखो पूरी की पूरी 81 से लेकर 401 कैटेगरी तक ग्रीन हो गई है, यानी मैंने पूरी की पूरी डिटेल भर दी है 1 बाय 1। आराम से सर्टिफिकेट नंबर, रिजल्ट, सब चीज़ें, रोल नंबर, आपका डीएमसी का रोल नंबर, सारी चीज़ें ध्यान से भरनी है भाई। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 6 खुल जाएगा, जहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और यहाँ पर नोट देखो, यहाँ पर क्या लिख रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रेफरेबली सेम एज अपलोडेड टू सिटी, यानी जो आपने सिटी का पेपर दिया था परी, उसी टाइप की फ़ोटो सेम आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, वो प्रेफर करेंगे वो। और आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो आपके 4 KB से लेकर 100 KB के बीच में होने चाहिए, वरना सिस्टम उठाएगा नहीं आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को। तो इस प्रकार मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए भाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कन्फर्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा, यहाँ पर हमने प्रेफरेंस डालनी है साथियों, ये बहुत ध्यान से स्टेप रहेगा आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा, ऐड पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, जैसे आपके सामने पूरी की पूरी पोस्टें दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर एक तो दिखाई देगा प्रेफरेंस नंबर और एक सीरियल नंबर। सीरियल नंबर अलग चीज़ है, प्रेफरेंस नंबर अलग चीज़ है, हमको प्रेफरेंस के हिसाब से भरनी है, ना कि सीरियल नंबर के हिसाब से। तो जैसे मैंने पहले नंबर पर प्रेफरेंस, देखो यहाँ पर पहला नंबर पर टैक्सेशन इंस्पेक्टर डाला है, दूसरे नंबर पर एक्साइज, इस प्रकार आपको यहाँ पर डालना है। और किस प्रकार डालना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर ऊपर लिखा है मूव टू प्रेफरेंस नंबर, यानी मेरे को जैसे 6ठे नंबर पर कोई प्रेफरेंस डाली है, मैं 5 प्रेफरेंस पहले डाल चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 की 5 प्रेफरेंस मैंने डाल दिया, मैंने 6ठी प्रेफरेंस भरनी है। कैसे भरनी है जी, यहाँ पर 6 नंबर डालना है और यहाँ से आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर कर और ऊपर 6 नंबर डालकर और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे गो पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 6ठी प्रेफरेंस मेरी यहाँ पर भरी जा चुकी है। 6ठे नंबर पर जैसे मैंने प्रेफरेंस डाली है सब इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जैसे 6 नंबर, उसके बाद ऊपर 7 नंबर क्लिक यहाँ पर भरना है भाई। 7 नंबर यहाँ पर भरकर नीचे जो भी आपको पोस्ट जिस हिसाब से भरनी है वहाँ पर क्लिक करोगे और गो पर क्लिक कर दोगे, वैसे आपका वो 7वां नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना भाई, सीरियल नंबर अलग है, प्रेफरेंस नंबर अलग है, आपको प्रेफरेंस के हिसाब से भरना है। ये वाला ऐसे पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस आपको भरनी है। उसके बाद फाइनल प्रीव्यू आपने देखना है कि जो मैंने प्रेफरेंस भरी है वो ठीक है या नहीं। तो साथियों, इस प्रकार मैंने जैसे 1 से लेकर 15 तक 18 तक मैंने पूरी की पूरी प्रेफरेंस भर दी है। यहाँ ऊपर आपको प्रेफरेंस 1 डालना है, 2, 3, 4 ऐसे डालते जाना है, गो पर क्लिक करते जाना है, साइड में क्लिक करते जाना है और आपकी पूरी प्रेफरेंस आपने भर दी है। और फाइनल प्रीव्यू पर आपने बाद में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल प्रीव्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट प्रेफरेंस प्रीव्यू, यहाँ पर पहला, दूसरा, ऐसे सीरियल वाइज आ जाएगा कि प्रेफरेंस नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, जितने भी आपने पोस्टें भरी हैं, जो प्रेफरेंस आपने दी है वो सारी सारी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई गलती लगती है कि मैंने ऊपर नीचे करना है तो एडिट प्रेफरेंस पर जाकर दोबारा ऊपर नीचे कर सकते हो प्रेफरेंस। अगर आपको लगता है बिल्कुल ठीक है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आ जाए कन्फर्मेशन, आपका पूरा फॉर्म भर चुका है, आपने इसका पूरा का पूरा प्रिंट निकालना है भाई। आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपनी डिटेल देखना भाई, अपना नाम, पता, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है।
पूरी की पूरी आपके सामने ये दोबारा फिर नीचे प्रेफरेंस दिखाई दे रही है, आपको प्रेफरेंस आपने भरनी है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्वालिफिकेशन की आ जाएगी, किस पोस्ट के लिए आपने कौन सी क्वालिफिकेशन भरी है, ठीक है भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। बाद में आपने यहाँ से प्रिंट का बटन दिखाई दे रहा है ना, प्रिंट, यहाँ से प्रिंट निकाल कर और पूरा पूरा फॉर्म अपलोड कर देना है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा फॉर्म निकाल कर प्रत्येक पेज पर साइन कर कर नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, साइंड कॉपी ऑफ कैंडिडेट फॉर्म, यहाँ पर आपने जो फॉर्म प्रिंट आउट निकाला है उसकी कॉपी पर साइन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और आई सोलमनली अफर्म एंड डिक्लेयर पर क्लिक कर कर आपने सेव एंड प्रोसीड कर देना है और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार हमने शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया किस प्रकार आपको फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से अगर आपके कोई भी बात समझ में ना आए तो बेशक आप पूछ सकते हो, लेकिन गलती मत करना। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। अब आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। 8 जुलाई तक फॉर्म भरने हैं, आज कल परसों जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लेना भाई, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा।